हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग आप सभी को लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो और वापस से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो ये वीडियो क्यों खास होने वाला है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रही हूँ वो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह काम कर सकता है, क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो एकदम ख़त्म पे है, कहना चाहिए एकदम लो पे है और सभी शेयर उसके ज़ीरो होने की कगार पे है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एकदम उस कंपनी में भूचाल सा आ गया, या यूँ कहें कि वहाँ पे एक स्टॉक मार्केट में वो वाले स्टॉक पे डेफिनेटली वर्क नहीं हो रहा है। तो आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स उस पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, वहाँ से एकदम हट जाएं अगर वहाँ पे वर्क करने का सोच रहे हैं, या जिन लोगों ने कहीं ना कहीं वर्क करने का प्लान कर लिया पोर्टफोलियो में उस कंपनी के स्टॉक को रखने का कहीं ना कहीं प्लान है, तो अभी मैं बोल देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वहाँ से हट जाइए। वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उस कंपनी में। तो इसी के साथ ही हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि ये न्यू विजिटर है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिल सके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जिस भी स्टॉक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहता है उसकी बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक कैसा, डेफिनेटली कुछ अंदाज़ा लग जाता है, बट उसके लिए बाकी सारी मल्टीपल चीज़ें भी हमको उसकी समवेयर अराउंड देखनी पड़ती हैं। तो वो भी हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम एक एक स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ पे रहने वाली है बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ दिखाई दे रही है हमको। चलिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम रिज़र्व की बात करते हैं तो यहाँ पे आप समवेयर अराउंड रिज़र्व देख पा रहे होंगे कंपनी के। यहाँ पे 2700 करोड़ के आसपास, देन 2900 करोड़ के आसपास, देन 2900 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे कंपनी के रिजर्व्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से आपको अच्छा लग रहा होगा, कंपनी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कंपनी की हालत। आगे देखते हैं हम कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है या नहीं, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म का कर्जा काफ़ी कम है, बट कह सकते हैं कर्जा तो है ही ना। तो यहाँ 400 के आसपास का कर्जा देखने के लिए मिल रहा था। देन इसके 400 करोड़ के आसपास का कर्जा पहले था, देन 200 करोड़ के आसपास, देन 268 करोड़ के आसपास का यहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म में कर्जा दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म का कर्जा है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। शॉर्ट टर्म वॉरियर्स में अगर हम आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट टर्म का कर्जा 800 करोड़ के आसपास, देन बढ़ता हुआ 1000 करोड़ के आसपास, देन बढ़ता हुआ 1700 करोड़ के आसपास का कर्जा है कंपनी के ऊपर। कर्जा ये शॉर्ट टर्म में ये चेंज होते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं तो हम नीचे देख पा रहे होंगे कंपनी की बैलेंस शीट सारी चेक करेंगे तो हम कैश यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि बहुत मेन चीज़ होती है कंपनी की। तो कैश की अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड कंपनी के पास कैश यहाँ पे 500 करोड़ के आसपास का कैश है, देन 544, देन अभी नाउ 723 के आसपास का यहाँ केस मौजूद है। तो बैलेंस शीट देखकर आपको क्या अंदाज़ा लग रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। मैम आप ये क्या बोल रही थी, ये कंपनी डूबने वाली है, कंपनी की हालत खस्ता है, बट यहाँ तो हमको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपको ये दिखाने का प्रयास नहीं है, बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताने वाली हूँ कि एक चीज़ से ये डिफ़ाइन नहीं होता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। हमको मल्टीपल चीज़ें इसकी देखनी पड़ेंगी, तब हमको कंपनी का अंदाज़ा होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दी, कहीं भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं दिखाई दिया जिससे आपको ये अंदाज़ा लग पाए कि कंपनी की डाउन में है या कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, आगे कंपनी बंद होने वाली। अगर हम इसकी और भी चीज़ें अगर डिटेल से चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे जाके एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ मार्केट में ये कंपनी डाउन पे जा रही है, मार्केट में आगे चल के ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक इसके शेयर्स जीरो होने की कगार पे हो सकते हैं। तो चलिए हम और सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करूं तो ये बेचने की कगार पर बेचने की कगार पर तो है ही। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी IVC, इसके तहत एक मौका दिया जाता है कंपनी को कि अगर कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है तो एक मौका देंगे, पर उसकी स्थिति में कंपनी को सेल किया जाता है। यहाँ पे बेचने की कगार पे कंपनी है, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई कंपनी को ख़रीदना भी नहीं पसंद करता। तो क्या बताएं अब इस कंपनी के आगे, मतलब आगे की हालत कितनी खस्ता है कि कंपनी को लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी मैं आपको ग्राफ से बताना चाहूँगी कि यहाँ के प्रोमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी में कितना है।
सबसे मेन चीज़ कंपनी का डिलीवरी कितना उठाया गया है, कंपनी का डिलीवरी, नो डाटा अवेलेबल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एक चीज़ हमको यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, ये हमारे लिए एक पहला नेगेटिव पॉइंट। बैलेंस शीट से हमको अंदाज़ा नहीं हुआ कंपनी कैसी है, बट डेफिनेटली हमको डिलीवरी से अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, सब चीज़ माइनस में या यूँ कहें नील दी गई है, तो यहाँ पे हम कुछ भी कंपनी के बारे में नहीं कह सकते हैं। अगर इसके हाई की बात करूँ तो हाई क्या देखेंगे आप, 1 या 1.5 रुपये का इसका स्टॉक प्राइस है। इससे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं जिस कंपनी की बात कर रही थी वो स्टॉक का नाम क्या है। कहीं ना कहीं आप भी गेस कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो कंपनी के Q3 के मतलब एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, तो रिजल्ट्स क्या रहे इसके वो चीज़ भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख पाएंगे तो आपके सामने है सितंबर 19 का डेटा ए है, जून का, मार्च का, दिसंबर का एंड सितंबर का। आपका दिमाग अगर साफ है तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, डेटा तो आप देख रहे हैं माइनस प्लस ये कोई मायने नहीं रखता। पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये डेटा दिसंबर 18 और 19 का दिख रहा है हमको। थोड़ा नीचे जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पे 19, 18 का फिर आपको डेटा दिखता है। मतलब ये 19 और 18 यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। नीचे अगर हम और जाते हैं तो कोई डेटा हमको दिख ही नहीं रहा है। तो एक हिसाब से हम यहाँ पे आपको कह सकते हैं 19 और 18 का डेटा ही इसमें है। मतलब 20 और 21 का डेटा कहाँ है, 21 का तो ठीक है अभी स्टार्टअप लिया हुआ है, 20 का डेटा कहाँ है, 20 तो निकल गया है ना। तो हमको कहीं ना कहीं 20 का डेटा तो यहाँ दिखना चाहिए ना कंपनी का, वो तो हमको नहीं दिख रहा है ना। इसके रिजल्ट्स माइनस में रहे प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2020 का डेटा कहाँ है, अवेलेबल ही नहीं है। कंपनी कितना गिर गई है ये चीज़ से आपको अंदाज़ा हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टार देती हूँ, ये नेगेटिव स्टार्स हैं, पॉजिटिव नहीं है कंपनी के। बैलेंस शीट से आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने डिलीवरी चेक कराई। डिलीवरी के बाद हमारी थर्ड स्टेप थी Q3 के रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट से हमको कंपनी की सारी चीज़ें एक अंदाज़ा लग जाता है कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहें। पॉजिटिव रहते तो कहीं ना कहीं ये हाँ एक पॉजिटिविटी हमको देखने के लिए मिल सकती थी, तो हम कंपैरिजन कर सकते थे 19, 18, 20 के। बट यहाँ पे हमको कोई कंपैरिजन वाली चीज़ दिख ही नहीं रही है। कंपनी को जब कोई सेल मिल नहीं रहा है, कोई बेचने के लिए ख़रीदार नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कंपनी कितना ज़्यादा डिप्ट में है, कहना चाहिए कितनी ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है। तो उसके शेयर्स स्टॉक्स प्राइस हम क्या देखेंगे, तो कंपनी से अंदाज़ा लग गया होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ सावधान हो जाइए, यहाँ आपको गुमराह किया जा रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा ना। यहाँ पे देखिए प्राइस परफॉर्मेंस आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली भी हम देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रही होंगी। देखिए यहाँ पे मार्क करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कहें तो ये परफॉर्मेंस जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो 18-19 का है। 2020 का तो डेटा मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने कोई काम ही नहीं किया, कंपनी रन ही नहीं की है, तो क्या डेटा वो लोग प्रोवाइड करेंगे ये बताइए। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी एकदम डूबने वाली है, कंपनी बीमार या खस्ता हालत में है। तो यहाँ से आपको बच के रहना पड़ेगा। कहीं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है, ये 2020 का मार्च 20 से दिसंबर 20 का डेटा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। तो उन लोगों की हालत क्या हो रही है, मतलब 83 से 83, 98, मतलब आप देख पा रहे होंगे 81 से लेकर 83.98 तक यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम देख पा रहे हैं। कहना चाहिए इतने लोग शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अभी पहले लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको बढ़ावा दिया, और इन्हीं लोगों के लिए आज मैं अलर्ट कह रही हूँ कि अभी भी अलर्ट हो जाइए। जिन लोगों अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ से आपको निकालना रिस्की ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल थिंग हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार अलर्ट करती हूँ, ये वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ ताकि आपको स्टॉक के बारे में जानकारी हो जाए कि जो दिखता है वो ही हो, वैसा नहीं है। जैसे कि हमने इसकी बैलेंस शीट देखी, हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखी, आपने भी देखी, आपको मैंने विद प्रूफ के साथ बताया। बैलेंस शीट देखा, स्ट्रॉन्ग लगा हमको, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये कंपनी डेप्ट में जाने वाली है, यूँ कहें
कंपनी में कोई रिस्क नहीं है। बट फिर मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बताए, प्रोमोटर्स दिखाए, डिलीवरी दिखाया, तो आपको कहीं ना कहीं यकीन हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको ये 3 स्टार का मतलब पॉजिटिवनेस नहीं है, ये नेगेटिविटी के स्टार्स हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं स्टार दे रही हूँ तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे नेगेटिव स्टार दिए जा रहे हैं, तो कंपनी कितना ज़्यादा डाउन पोजीशन में भी चल रही है। तो ये चीज़ हमारे लिए जान लेना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं और हमारे लिए हर स्टॉक के बारे में जानकारी होना, स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ के बारे में अपडेट होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम नीचे चलते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आपको इससे रिलेटेड दिखा दे रही हूँ। कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, मतलब कंपनी सेल पोजीशन में आ गई है। बट फिर भी यहाँ मैं एक चीज़ आपको बार बार कहूँगी कि कंपनी को कोई भी ख़रीदार नहीं मिल रहा है, कंपनी कोई ख़रीद नहीं रहा, बिकॉज़ कंपनी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है कि कंपनी को कोई ऐसा ख़रीदने वाला नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गुमराह किया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स बार बार सावधानी से सारी चीज़ें करें, एक अलर्टनेस अपने अंदर रखें, अपने इमोशंस को काबू रखें। डाउन प्राइस समझ के कहीं भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कंपनी की हालत कितनी ख़राब है। यहाँ पे सारी न्यूज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विडेशन की बात आ रही है, तो कोई बायर नहीं मिल रहा है, ख़रीदार नहीं मिल रहा है, यहाँ हम कह सकते हैं। यहाँ देखिए 14th मीटिंग कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स resolutions फॉर liquidations ऑफ कंपनी वाज पुट टू वोट thought e-voting a resolutions plan not submitted by any prospect resolutions applicants despite repeated effect the company said। कंपनी ने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको वोटिंग मिल गई, 66% की मेजॉरिटी यहाँ पे मिल गई। कंपनी को बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिनका भी पेंडिंग पैसा है या जिनका भी देना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दी जाएगी। पेंडिंग पैसा, पेंडिंग स्टॉक, सारी चीज़ें की जाएंगी। आगे मैं कंपनी की बात करूँ तो वो कंपनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, कॉक्स एंड किंग्स ये कंपनी है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल क्रेडिटेड स्टैंड्स एट रेट्स 5,838 करोड़, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटेड मतलब होता है यहाँ पे बैंक। तो बैंक का इस मतलब कर्जा आप देख पा रहे हो 5,838 करोड़ के आसपास है। तो आप समझ रहे हैं चीज़ें, मतलब कंपनी ने कितनी सारी चीज़ें ड्यू रखी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल बैंक, भी बैंक, प्राइवेट बैंक, ये देखिए प्राइवेट बैंक लीड यस बैंक हैज़ अ हाईएस्ट एक्सपोजर्स 2,267 करोड़ के आसपास यहाँ पे एस बैंक का है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कंपनी की सारी चीज़ें बेची जाएंगी, पंखे से लेकर हर एक चीज़, कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें बेची जाएंगी। और जो भी पैसा आएगा कंपनी से बेचने के बाद तो यहाँ पे इन लोगों को इस चीज़ का दिया जाएगा, इनका पैसा पेंडिंग, जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन सबको क्लियर किया जाएगा, कंपनी बेची जाएगी। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा खरीदार अभी तक की डेट में, लेकिन अभी तक कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। तो कह सकते हैं कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्जा भी था। अगर कहा जाए तो अभी सिर्फ बैंक का, बाकी शेयर होल्डर्स भी तो हैं, उनका भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये सारे पेंडिंग चीज़ें जो कंपनी बेची जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें इसकी जो है वो सब भी बेची जाएंगी। तो उससे जो भी पैसा आता है तो जो पेंडिंग चीज़ें हैं उन सबको फिल किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सबसे बड़ा बैंक जो है, सबसे ज़्यादा बैंक का ये पेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं 2,267 करोड़ के आसपास का। तो इसका मतलब ये है कि येस बैंक डूब जाएगा? नहीं, इसका प्रोविज़न पहले से ही किया जाता है। अगर इस कंपनी से इसका इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, कहना चाहिए पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सब बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी गिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ पहले से ही तय रहती है कि अगर ये गिरता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको आगे मालूम चल जाएंगे। अभी तक जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बैंक का यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो यस बैंक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यस बैंक का सबसे ज़्यादा ग्राफ आगे हमको दिख रहा है। बाकी सारे बैंक का भी है बट ये मिनिमम में है, मैक्सिमम में हमको यस बैंक दिखाई दे रहा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इसका जो स्टॉक है वो लो हो जाएगा, कहना चाहिए कि स्टॉक गिर जाएगा यस बैंक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले ही प्रोविजन की जा चुकी हैं। अगर हम बात करें तो ये सारी न्यूज़ अपडेट कब आई हुई थी तो वो हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस क्लेरिफिकेशन रिक्वायर बैंक टू मेक प्रोविजंस ऑफ 100% टोटल अमाउंट टू ड्यू टू दैम एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI गाइडलाइन द्वारा कहा गया है ये सारी चीज़ें।
21,000 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शंस हुआ है इसके द्वारा, इस कंपनी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि ये सारे बैंक्स हैं या फिर शेयर होल्डर्स हैं, इन सब का जो भी रिकवरी है या जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सारे फिल किए जाएंगे। प्रोमोटर्स जो भी हैं, जिनको जो लेना है, जो देना है, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। कंपनी बेची जाएगी, कंपनी की सारी चीज़ें बेची जाएंगी। उससे जो कुछ भी आता है उसको इन सबको दिया जाएगा। तो कह सकते हैं हमको कंपनी की यहाँ से सारी चीज़ें मालूम चल चुकी हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सीखने के लिए मिली होंगी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी की बैलेंस शीट से हम अंदाज़ा लगा लें कि कंपनी स्ट्रॉन्ग, या कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग है। हमको मल्टीपल चीज़ें कंपनी की देखनी पड़ती हैं, देन हमको एक नॉलेज होता है कि हाँ, कंपनी में कहीं ना कहीं ये चीज़ डाउन है, तब जाके कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो हमको सब टाइप से ये चीज़ें खुद से देखनी पड़ती हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी मैं रिटेल इन्वेस्टर से बार बार कहना चाहूँगी, थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम आगे के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।